हेलो स्टूडेंट, भागड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिरासी जनजाति के संस्थापक, उनकी जीवनी के बारे में, उन्होंने इस जनजाति की किस तरह से स्थापना की है और उनकी जीवनी क्या है, उन सभी के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिरासी जनजाति के संस्थापक भाई मर्दाना 6 फरवरी 1459 में इनका जन्म हुआ था और 1534 तक, मतलब 1459 ईस्वी से लेकर 1534 ईस्वी तक भाई मर्दाना का जीवन काल है। पहले सिखों में से एक थे। गुरु नानक देव के लंबे समय तक साथी रहे थे, जो सिख धर्म में उल्लेखित गुरुओं की पंक्ति में सबसे पहले थे। भाई मर्दाना एक मुसलमान गुरु नानक देव जी की यात्रा में उनके साथ थे। भाई मर्दाना का जन्म राय भोईदी तलवंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब में एक मिरासी मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। भद्दर और लखो दप्ती के घर। भद्दर इनके पिता थे और लंखो इनकी माता थी। वह 7वें का जन्म था। इससे पहले इनके माता पिता के 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये भाई मर्दाना 7वें जन्म का था। अन्य सभी बच्चे जन्म के समय ही मर गए थे। उन्होंने संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान था। जब गुरु नानक ने गुरबानी गाई थी तो उन्होंने रबाब बजाया था। रबाब एक वाद्य यंत्र होता है। स्वामी हरिदास, जो तानसेन के गुरु थे, भाई मर्दाना के शिष्य थे और उनसे शास्त्रीय संगीत उन्होंने सीखा था। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास। हरिदास किसके शिष्य थे? भाई मर्दाना के शिष्य थे। भाई मर्दाना जी की माँ मर्दानी, बक्साई मर्दानी, अभी नाम हमने देखा था। मर्दाना नानक के भाई और अपने विशिष्ट रबाब के साथ बेटा है। निजिजम दाना मिरासी 1459, राय भोई तलवंडी, पाकिस्तान में 1459 में इनका जन्म होता है। 1534 में जब इनकी मृत्यु होती है तो लगभग ये 74 या 75 वर्ष के थे, करतारपुर पंजाब के अंदर। उसके बाद इन्होंने अपना धर्म जो है वो भी परिवर्तित किया था। सिख धर्म में इन्होंने अपने आप को परिवर्तन कर लिया था। इनके जो पुत्र थे, उनका एक का नाम, भाई मर्दाना के जो पुत्र थे, एक का नाम था राजदा, एक का नाम था बाबा साजादा और इनकी बेटी का नाम जो था वो था काकी। भाई बद्रे मिरासी, जो इनके पिता थे, बीबी लाखो, पीछे भी लखो का नाम आया, बीबी लाखो इनकी क्या थी? मां थी। उनके परपुत्र भी हैं, परपोतर बलवंत और सत्ता परपोतर। शताब्दी के उत्तरार्ध की एक दुर्लभ तंजोर शैली की पेंटिंग, जिसमें 10 सिख गुरुओं को भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ चित्रित किया गया है। एक पेंटिंग भी है दक्षिण भारत के तंजौर वैली के अंदर, जहां पर जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं उनके साथ भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ क्लिप के अंदर फोटो चित्रित भी है। ऐसा कहा जाता है कि भाई मर्दाना ने सबसे पहले गुरु नानक से मदद लेने के लिए संपर्क किया, क्योंकि उनके परिवार के कई लोग कम उम्र में ही मर रहे थे। गुरु नानक ने परिवार से संपर्क किया और देखा कि मर्दाना की मां रो रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बेटा मर जाएगा। जो मर्दाना 7वें नंबर के बेटे थे, उनकी मां को ऐसा लगता था कि ये बहुत ही कम टाइम के लिए जीवित हैं और ये मर जाएंगे। इस बात को लेकर वो रो रही थी। मर्दाना की मां ने गुरु जी से कहा कि वह इसलिए रो रही है क्योंकि उसके सभी बच्चे मर रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने पूछा कि उसके बेटे का नाम क्या है, तो उसने जवाब दिया मर जाना, जिसका अर्थ होता है वह मर जाएगा। गुरु नानक ने
कृपया पूर्वक मां से पूछा कि क्या वह उसे अपना पुत्र देने को तैयार है ताकि उसे अपने बच्चे की मृत्यु का बोझ न उठाना पड़े। माता ने इसे स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र को गुरु नानक देव जी को पालने के लिए दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को यह आश्वासन दिया कि अब उसके कबीले के लोग जल्दी नहीं मरेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पंजाबी में मर्दाना का अर्थ होता है मरता नहीं है। गुरु नानक और मर्दाना एक ही गांव में पले बढ़े। मेहरबान जन्म साकी कहते हैं इन्हें। मर्दाना गुरु नानक से 10 साल बड़े थे और बचपन के दिनों से उनके साथी थे। इसमें आगे कहा गया है कि मर्दाना ने कबीर, त्रिलोचन, रविदास, धन्ना और बेनी द्वारा लिखित भजन गाए थे। रतन सिंह ने भंगू प्राचीन पंथ प्रकाश के अनुसार गुरु नानक ने एक छोटे लड़के के रूप में मर्दाना को एक तार वाद्य यंत्र दिया था जिसे बजाने के लिए नरकट से सुधार किया गया, जबकि उन्होंने भजन भी गाए थे। जब गुरु नानक ने सुल्तानपुर लोधी के नवाब के अन्न भंडार और भंडार का कार्यभार संभाला तो वह अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। मर्दाना अब तक शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। मर्दाना गुरु नानक से मिलने गए क्योंकि गुरु नानक के पिता अपने बेटे की खबर चाहते थे। मर्दाना अपनी यात्रा से कभी पीछे नहीं हटे और तब से गुरु नानक के साथ रहे। वह रबाब बजाते थे क्योंकि गुरु नानक भगवान के बारे में अपने शब्द बोलते थे, तो तब वो मर्दाना क्या बजाते थे? रबाब, एक वाद्य यंत्र है। जब गुरु नानक ने अपना संदेश फैलाने के लिए दुनिया की यात्रा करने की योजना बनाई तो वह चाहते हैं कि मर्दाना उसके साथ जाए। मर्दाना ऐसा करने से पहले ही अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। गुरु नानक के एक शिष्य भाई भगीरथ ने मर्दाना को बेटी की शादी में मदद की और मर्दाना को शादी करने की अनुमति दे दी। गुरु नानक का साथ उनका था। उनकी यात्राओं के वृत्तांत मर्दाना का उपयोग संसारिक शंकाओं को दिखाने और गुरु नानक देव जी के संदेश को सामने लाने के लिए करते थे। कई स्थितियों में मर्दाना को हर स्थिति में संदिग्ध और स्पष्टीकरण चाहने वाले के रूप में चित्रित किया जाता था। पुराण जन्म सखी इन स्थितियों के बारे में बताती है। करतारपुर में मर्दाना गुरु के वफादार मिस्त्री वर्षों में उन्नत हुए और अपनी लंबी भटकन और शारीरिक अभाव से थक गए थे, बीमार पड़ गए थे। उसने महसूस किया कि उसे लंबे जीवन की कोई उम्मीद नहीं है और उसने खुद को मनुष्य के अपरिहार्य भाग्य से इस्तीफा दे दिया और वह मूल रूप से एक मुसलमान थे। लेकिन अब एक सिख होने के नाते ये सवाल उठा कि मृत्यु के बाद उनके शरीर का निपटान कैसे किया जाए। गुरु ने कहा कि ब्राह्मण के शरीर को पानी में फेंक दिया जाता है और एक खत्री को आग में जला दिया जाता है, एक वैश्य को हवा में फेंक दिया जाता है और एक शूद्र को मिट्टी में दबा दिया जाता है। आपके शरीर को जैसे आप चाहते हैं वैसे निपटाया जाएगा। मर्दाना ने उत्तर दिया, आपके निर्देश से मेरे शरीर का अभिमान पूरी तरह से चला गया है। 4 वर्णों के साथ शरीर का त्याग करना गौरव का विषय है। मैं अपनी आत्मा को केवल अपने शरीर का एक दर्शक मानता हूं और मुझे बाद वाले से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए आप जैसा चाहें उसका निपटान करें। तब गुरु ने कहा, कृपया मैं तुम्हें एक समाधि बना दूं और तुम्हें दुनिया में प्रसिद्ध कर दूं। मर्दाना ने जवाब दिया, जब मेरी आत्मा को उसकी शारीरिक कब्र से अलग कर दिया गया तो उसे पत्थर की कब्र में कृपया बंद कर दिया गया। गुरु ने उत्तर दिया, चूंकि आप ईश्वर और कला को एक ब्राह्मण के रूप में जानते हैं, इसलिए हम आपके शरीर को रावी नदी में फेंक कर धारा के साथ जाने देंगे। इसलिए प्रार्थना की कि मुद्रा में उसके किनारे पर बैठे जाओ
और अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित करो। हर प्रेरणा और समाप्ति पर उनका नाम दोहराओ और तुम्हारी आत्मा भगवान के प्रकाश में लीन हो जाएगी। मर्दाना ने तदनुसार नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आत्मा अगले दिन सुबह एक घड़ी में अपनी संसारिक परिक्षेत्र से अलग हो गई। तब गुरु ने अपने सिक्कों की सहायता से मर्दाना के शरीर को रावी नदी में प्रवाहित कर दिया। गुरु ने मर्दाना के बेटे शाहजादा और उसके रिश्तेदार को न रोने की सलाह दी। उस व्यक्ति के लिए कोई विलाप नहीं होना चाहिए जो अपने स्वर्गीय घर लौट रहा है, इसलिए मर्दाना के लिए कोई शोक नहीं होना चाहिए। गुरु ने शहजादा को अपने पिता के समान क्षमता में उसके साथ रहने का आदेश दिया और उन्हें सम्मान में रखा। तदनुसार गुरु के विश्वास पात्र मित्र और सहायक शहजादा उनकी मृत्यु के समय उनके साथ थे। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि भाई मर्दाना की मृत्यु बगदाद में हुई थी, लेकिन ये एक तथ्यात्मक रूप से गलत है। ग्रंथ साहिब में गुरु के 3 श्लोक है जो मर्दाना को समर्पित है। शराब के उपयोग के खिलाफ निम्नलिखित में से जो भी आसानी से यहाँ दिया जा सकता है एक नमूने के रूप में पर्याप्त होगा। मधुशाला दुख है, शराब वासना है, आदमी पीने वाला है। मधुशाला दुख है, शराब वासना है, आदमी पीने वाला है। ये 3 श्लोक थे। संसारिक प्रेम से भरा प्याला क्रोध है और अभिमान उसकी सेवा करना है। संग झूठा और लोभी है और उसके अधिक पीने से नष्ट हो जाता है। ऐसे दाखरस के बदले अच्छा चाल चलन हमारा खमीर, सत्य को अपना गुड़ और परमेश्वर के नाम को अपना दाख मधु बना। मर्दाना ने कविता भी लिखी थी। उनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में बिहागदे की वार गुरु नानक की 2 अन्य रचनाओं के साथ मर्दाना को संबोधित दिखाई देती है। रचना के अनुसार मर्दाना आश्वस्त है कि एक दृष्ट शरीर को संगत में पाप से मुक्त किया जा सकता है। तो ये थी आज की जीवनी मिरासी जनजाति के संस्थापक मर्दाना की और उनके साथ गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, उन दोनों के बचपन की जीवनी हमने आज देखी है। वीडियो आपको किस तरह से लगा कमेंट में अपना जरूर रिव्यू दें और तमाम सोशल मीडिया पर इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये है बागड़वा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़। थैंक यू। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।